हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहिनी चाहल। स्वागत है आप सभी का कर्मफल टेक्निकल में। रामायण में आता है कि बाली ने तपस्या करके वर लिया था कि जो भी लड़ने के लिए उनके सामने आएगा उसका आधा बल बाली में आ जाएगा। इसी कारण जब सुग्रीव उनसे लड़ाई करने के लिए जाते हैं तो पराजित होकर लौटते हैं। रामचंद्र जी को इस भेद का पता था। जब सुग्रीव बाली के खिलाफ मदद लेने के लिए उनके पास गया तो उन्होंने पेड़ की ओट में खड़े होकर बाली पर तीर चलाया और उसको मार गिराया। मरते समय बाली ने रामचंद्र जी से कहा, मैं बेगुनाह था, आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था, अब इसका बदला आपको अगले जन्म में देना पड़े। सो अगले जन्म में रामचंद्र जी कृष्ण महाराज बने और बाली भील बना। जब कृष्ण महाराज महाभारत के युद्ध के बाद एक दिन जंगल में पैर पे पैर रखकर सो रहे थे तो भील ने दूर से समझा कि कोई हिरन है, क्योंकि उनके पैर पद का चिन्ह था जो धूप में हिरन की आंख की तरह चमक रहा था। उसने तीर कमान उठाया और निशाना बांधकर तीर छोड़ा जो कृष्ण महाराज को लगा। जब भील अपना शिकार उठाने के लिए उनके पास पहुंचा तो उसे अपनी भयंकर भूल का पता चला। दोनों हाथ जोड़कर वह कृष्ण महाराज से अपने घोर पाप की क्षमा मांगने लगा। तब कृष्ण महाराज ने उससे पिछले जन्म की घटना सुनाई और समझाया कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है, यह तो होना ही था, उन्हें अपने कर्मों का कर्जा चुकाना ही पड़ता। इस कहानी का उद्देश्य कर्मों के महत्व को बताना है। हम चाहते हैं कि हमारे देश का प्रत्येक मनुष्य अच्छे कर्म करे और गलत कर्म करने से बचे। कर्मफल की जानकारी नहीं होने के कारण हम गलत कर्म कर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमको दुखों को झेलना पड़ता है और हम अनजान बच्चों की तरह दोष ईश्वर और किस्मत को देते रहते हैं। क्या कभी हमने सोचा है कि इन सब दुखों को हमें क्यों झेलना पड़ रहा है? माना कि हमारी ज़िंदगी में अच्छा और बुरा किस्मत के हिसाब से होता है, लेकिन हम टेक्निकल नियम नहीं समझते कि किस्मत तो कर्मों के फलों का परिणाम है। तो चलिए हम सब मिलकर एक अभियान चलाते हैं जिसमें हम कहानियों के द्वारा सभी को अच्छे और बुरे कर्मों का फल बता सके, जिससे मनुष्य गलत कर्म करने से बच सके। तो आप कर्मफल टेक्निकल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।